अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल लिल मलइ हौलहु इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुकर्रम हाज़रीन, गुज़िश्ता जुमा के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का फ़िरौन के दरबार में पहुंचना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह शुअरा में मुसलमानों से क्या कह रहे हैं। सूरह शुअरा का तीसरा रुकू है ये। जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में पहुंचे और फ़िरौन के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक होने की दावत दी और साथ में बनी इसराइल पर जो जुल्म कर रहा था उस जुल्म से रोकने की और बनी इसराइल को उनके असली वतन मुल्क शाम भेजने की तरफ मुतवज्जे किया, तो फ़िरौन ने उस पर दलीलें मांगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने दलीलें दी, मौजज़े पेश किए। दो मौजज़े खास तौर से पेश किए। नंबर एक, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को फेंका तो वो बड़ा अज़दहा बन गया। फ़िरौन डर गया था अज़दहा देखकर। और दूसरा ये कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बगल में डालकर निकाला तो रोशन चमकदार बन गया। ये दोनों चीजें देखकर फ़िरौन समझ गया था कि ये कोई अलग चीज दिख रही है, लेकिन अपनी हुकूमत बचानी थी फ़िरौन को। इसलिए हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना फारूक मदनी दामत बरकातहुम एक बात फरमाया करते थे कि कुर्सियों की गर्मी आदमी को बर्दाश्त नहीं हुआ करती। कुर्सियों की गर्मी हर आदमी को बर्दाश्त नहीं होती। आपको मनसब मिला, ओहदा मिला, मर्तबा मिला, तो उस कुर्सी पर बैठने के लिए भी आदमी को अपना पुराना जमाना हमेशा याद रखना चाहिए। उसको नहीं भूलना चाहिए कि आप किसमें थे और अल्लाह ने आपको कहां पर पहुंचाया। फ़िरौन अपने आप को खुदा कहता था। सूरह नाज़ियात के अंदर अल्लाह ने उसकी बात जिक्र की, फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, कहता था मैं तुम्हारा सबसे बड़ा परवरदिगार हूं, ये कहता था। तो अपनी हुकूमत बचानी थी उसको और डर हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि मजमे के अंदर जितने लोग हुए दरबार में सब के सब मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आए। तो कहने लगा, कुरान ने जिक्र किया, लिल मलइ हौलहु इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम, ये जानकार जादूगर है, माहिर जादूगर है। मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर कहा, आपकी दलीलें देखी तो कहा जादूगर है, ताकि लोगों को दिमाग फेर दे कि भाई ये कोई नबूवत की दलील नहीं है, पैगंबरी की कोई निशानी नहीं, ये तो जादूगर है और आला दर्जे का जादूगर है, बड़ा जादूगर है। और ये बात ये कही और दूसरी बात लोगों को कहा वरगलाने के लिए, युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्ज़िकुम फमाज़ा तअमुरून, मूसा ये चाहता है कि तुमको तुम्हारे शहर से निकाल दे, तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, तुम्हारे जमीन से निकाल दे, तुम क्या मशवरा देते हो। जो अपने आप को खुदा कह रहा था चंद दिन पहले, मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा देखा तो उसकी अकल ठिकाने लग गई कि मैं खुदा नहीं हूं, खुद को समझ में आ गया था उसे। मौजज़े जब देखे, नबूवत की निशानी देखी मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए, तो उसके दिमाग में बात आ गई कि मैं खुदा नहीं हो सकता। तो अपने तकब्बुर के दर्जे से नीचे उतर गया। अपने आप को परवरदिगार कहने वाला अब लोगों के मशवरों के मोहताज हो गया और लोगों से पूछता है कि तुम्हारी क्या राय है। नीचे उतर कर कह रहा है फ़िरौन, क्योंकि अगर लोगों को मूसा अलैहिस्सलाम के सच्चाई के रास्ते पर यकीन आ जाए तो फिर होगा ये कि उसके हाथ से सल्तनत चली जाएगी। डर था ये। तो लोगों को कहने लगा कि ऐसा करते इनको कत्ल कर देते, आपको आपकी सरजमीन से निकाल रहे हैं मूसा, तो इनको कत्ल कर दो। लेकिन जो कौम के दूसरे लोग थे, वजीर थे और जो आजू बाजू बैठे लोग थे, वो कहने लगे डायरेक्ट अगर कत्ल कर देंगे मूसा अलैहिस्सलाम को तो मसला पेचीदा हो जाएगा, लोग शक में पड़ जाएंगे। एक काम करते हैं कि आप कह रहे हो कि ये जादूगर है,
तो शहर जितने मुल्क में बड़े बड़े जादूगर हैं सबको दावत दो। अब कब आएंगे ये? तो कहा जिस दिन वो लोग खुशी के लिए जमा हो जाते हैं। जैसे हर मजहब के अंदर एक त्यौहार का दिन होता है, तो उनके त्यौहार का दिन था, तो कहा उस दिन जमा करो। पमाजा था मुरून, लोगों ने कहा ढील दो। कालू अर्जी वाका हो अर्ची फिल मदाई हाशिरीन, ढील दो इन्हें और इनके भाई को भी जो हारून अलैहिस्सलाम साथ में आए थे, इनको भी छोड़ दो, अभी मोहलत दो। और शहरों में ऐलान कराओ जो जितना बड़ा जादूगर होगा, माहिर होगा, वो आ जाए। बादशाह ने तलब किया है, बादशाह ने बुलाया है। यातू कभी कुल्ली सहारी नारी, कुरान शरीफ कहता है कि हर जगह से बड़े बड़े जानकार जादूगर आते हैं। तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है कि 12,000 जादूगर, कितने? 12, और बाजों ने लिखा है कि 15,000, और बाजों ने लिखा है 18,000, और बाजों ने लिखा है 80,000 जादूगर जमा हो गए। कितने जादूगर जमा हो गए? 80,000 जमा हो गए। ऐलान किया गया कौन सी दिन जमा होना है। कुरान शरीफ कहता है फजुमिया सहारतु लिमीकाति यौमिन मालूम। अब जादूगरों को जमा करने का ऐलान हो गया और पब्लिक को भी कहा गया कि तुम जमा होंगे। तो पब्लिक कहने लगी लाल लेना तभी सहारत इंसान हुमुल गालिबून, अगर जादूगर जीत गए तो उम्मीद है कि हम उसी मजहब पर रहेंगे जिस पर फिरौन है। पब्लिक को पूरा यकीन था कि जादूगर जीतने वाले हैं, इसलिए कि बड़े बड़े जादूगर मिस्र के अंदर मौजूद हैं। लेकिन फिरौन डरा हुआ था अंदर से, क्योंकि वो समझ गया था कि ये कोई जादू नहीं है। लेकिन फिर भी उसने कहा कि हो सकता है इतने सारे जादूगर जब मिल जाएंगे तो मूसा को हरा देंगे। तो बात मान ली और छोड़ दिया। तारीख तय की गई, दिन तय किया गया, जिस दिन वो खुशी के लिए जमा होते थे, लोगों के अंदर ऐलान कर दिया गया, लोग भी जमा हो गए। लोगों को यकीन था कि इतने सारे जादूगर मिलेंगे तो मूसा हार ही जाने, और लोग समझ रहे थे कि ये जादूगर है मूसा। फलम्मा जा सहरतु, जब जादूगर आए तो डायरेक्ट उन्होंने जादू नहीं बताई। क़ालू ली फ़िरऔन अइन्न लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, कहने लगे कि अगर हम अपने फन में जीत गए और मूसा को हरा दिया हमने, तो हमें क्या उजरत मिलेगी, हमें क्या पैसा मिलेगा। यहां से एक नुक्ता निकलता है, दुनिया वाले काम करने से पहले उजरत जरूर मांगते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन को अपना लाठी गिराई थी, आसा जब फेंका था तो अज़ा बन गया, और जब बगल में से हाथ निकाला तो चमकदार रोशन हो गया देखने वालों के लिए। कोई उजरत नहीं मांगी थी मूसा अलैहिस्सलाम ने। जादूगर ने आने के साथ तो फिरौन को कहा आइन्न लना अजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, पैसे कितने मिलेंगे, उजरत कितनी मिलेंगे हमको। फिरौन ने कहा नाम व इन्नकुम इज़न लमिनल मुक़र्रबीन, उजरत तो मिलेंगी मिलेंगी, लेकिन हमारे करीबी लोग बन जाएंगे तुम। पुराने जमाने में रिवाज था और आज भी रिवाज है, बादशाह के करीब जो लोग रहते हैं उनको एक लक़ब दिया जाता है। जैसे यहाँ पर इस्लामी सल्तनत गुजरी है, तो कुछ मुसलमान बादशाह गुजरे तो उनके अंदर भी एजाज से नवाजा जाता था। खाने खाना, 5000 सदी, 1000 सदी, ऐसे मनसब दिया जाता था, ओहदा दिया जाता था, दर्जा दिया जाता था। ये बादशाह के करीब लोग हुआ करते थे। फिरौन ने कहा कि दौलत तो मिलेंगी मिलेंगी, लेकिन हमारे करीब हो जाएंगे। अब जब बादशाह के करीब हो जाएंगे तो दुनिया को उनकी हो जाएगी भाई। अब जब जादूगर सब उन्होंने फिक्स कर लिया और दिन भी आ गया, लोग भी जमा हो गए, तो जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम आप पहले बताएंगे हम बताएं। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के पैगंबर थे, वो कोई जादू नहीं बता रहे थे। उन्होंने कहा क़ाल लहुम मूसा अलकू व अंतुम मुल्कुन,
जो कुछ तुम दिखलाने वाले हो, डालने वाले हो, डाल दो। जादूगरों ने अपनी अपनी रस्सियां निकाली, फालकू हिबालहुम व इसियहुम वक़ालू बिइज़्ज़ति फ़िरऔन इन्ना लनहनुल गालिबून। फिरौन की इज्जत की कसम खाई, कहा फिरौन की इज्जत की कसम, हम ही जीतने वाले हैं। और ये बोलकर जो है अपनी लाठियों को और अपनी रस्सियों को फेंक दिया। ऐसा फेंकना था मैदान में लाठियों को और रस्सियों को, पूरा मैदान सांपों से भर गया। पूरा मैदान क्या हो गया सांपों से? जादू, जादू का होना हक है, जादू हो जाती है, उसका इनकार नहीं है कोई। जादू करना कुफ्र है। मसला सुन ले चलते चलते, जादू करना इस्लाम में कुफ्र है, उसकी कमाई भी हलाल नहीं है। जादू का फन सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने से उरूज पर था और आज तक उरूज पर है, और क़ियामत से पहले तो और ज्यादा होगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुद जादू हुआ है, आप सल्लल्लाहु पर भी जादू हुआ है। कई दिन बेचैन रहे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आने वाली उम्मत को बहुत सारे दुआएं बतलाई कि सुबह में ये दुआ पढ़ो, शाम में ये दुआ पढ़ो, इस वक्त ये दुआ पढ़ो, ये पढ़ो तो तुम्हारी हिफाजत होगी। इसलिए लोगों को दुआओं का एहतिमाम करना चाहिए। ये दुआएं जो है हिफाजत करती है इंसानों की। हज्जाज बिन यूसुफ, एक वाकया सुना देता हूं। हज्जाज बिन यूसुफ जो है एक जालिम गवर्नर गुजरा है, मुसलमान था, सहाबा को शहीद किया इसे, हज्जाज बिन यूसुफ। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने दरबार में बुलाया और कहा, उल्टी सीधी बात कही तो अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो कहा कैसे? कहा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक दुआ सिखाई है, वो दुआ मैं पढ़ता हूं तो मेरी भी हिफाजत होती है, मेरी औलाद की और मेरे घर वालों की सबकी हिफाजत होती है। आज तक किताबों के अंदर दुआ मौजूद है, दुआ अनस बिन मालिक कहा जाता है इसको। हज्जाज बिन यूसुफ जब भी हमला करने की कोशिश करता था तो उसे लगता था हजरत अनस बिन मालिक की तरफ से कोई जानवर उस पर हमला कर रहा है, डर जाता था। तो जादू का होना हक हो जाती है जादू। और आज भी लोग बहुत सारे जाकर जो है कर देते हैं जादू, उसका होना यकीनी है, लेकिन उसका इलाज भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। अब लाठियां फेंकी, रस्सियां फेंकी, सारा मैदान सांपों से भर गया, लोग चिल्लाने लगे जोर जोर से। और मूसा अलैहिस्सलाम तो पैगंबर थे, अल्लाह ताला ने हर नबी को जो मुअजिज़ा अता फरमाया। अब मुअजिज़ा सुनिए, अल्लाह ताला अपने पैगंबर के हाथ से कोई ऐसा काम करा देते हैं जो इंसानों के बस में नहीं होता, वो अल्लाह की तरफ से होता है, उसको मुअजिज़ा कहा जाता है। जैसे अगर ये लाठी है, इसको आसा कहा जाता है, इसको अगर कोई फेंक देगा तो सांप की बनने वाली नहीं बनेंगी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम अगर आसा फेंक देते थे तो सांप बन जाती थी वो। तो अल्लाह ने हर पैगंबर को उस जमाने के मुआफिक जो कमाल और जो फन और जो दुनिया की महारत उस जमाने में लोगों में मशहूर थी, अल्लाह ने उसके खिलाफ अपने तरफ से पैगंबरों को मुअजिज़ा अता फरमाया। फिरौन के जमाने में जादूगरी उरूज पर थी, अल्लाह ताला ने ऐसा मुअजिज़ा अता फरमाया जो जादूगरों की टक्करी का हो, उनके मुकाबिल का हो। फालका मूसा असाहु फइज़ा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे लाठी फेंकी, अज़दहा बन गया बड़ा, और जितने रस्सियां थी मैदान में वो सांप बनी हुई थी। लोगों को जादू जब नजर आता है तो हकीकत में वो वही रहता है जो पहली चीज थी, लेकिन जादूगर आंखों पर जो है पर्दा डाल देते हैं इंसानों के, तो इंसानों को अचंभी चीज नजर आ जाने लगती है।
तो सारे ये जो जितने सांप थे तलकफुमा फिकून सबको निगलने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम का जो अजदा था वो देखते ही देखते सब मैदान खाली कर दिया उसने, और मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा उसकी दुम पकड़ी, लाठी बन गई। फौल के सहारत साजिदीन, जितने जादूगर थे 80,000 सब के सब सजदे के अंदर गिर गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सजदा कर दिया और कहने लगे कालू आमन्ना बि रब्बिल आलमीन, हम सारे जहान के परवरदिगार पर ईमान लेकर आए, रब्बी मूसा व हारून, हारून और मूसा के परवरदिगार पर फौरन ईमान लेकर आए, क्योंकि जादूगर समझ गए कि ये जादूगर नहीं है, अगर ये जादूगरी होती तो हमारा जादू खत्म ना होता, हमारा जादू बाकी रहता। और जादू को जादू से शिकस्त दी जा सकती है, जैसे लोहा लोहे को काटता है ऐसे ही फन को काटता है, महारत को काटती है, जादू को जादूगरी से काटा जा सकता था। यहां तो जादू का नाम निशानी खत्म हो गया हमारे। समझ गए जादूगर कि ये कोई जादू नहीं है, ये अल्लाह ताला ने बाकायदा कुदरत का करिश्मा मूसा के हाथ पर अल्लाह ताला ने लोगों को दिखलाया है। फौरन सजदे में गिर गए और कहा रब्बुल आलमीन पर ईमान लेकर आए, और फिर आगे कहा कि मूसा और हारून के रब पर। क्यों कहा? इसलिए कि फिरौन अपने आप को रब्बुल आलमीन कहता था, फिरौन अपने आप को रब्बुल आलमीन। अब 80,000 का मजमा हो जादूगर का और वो ईमान लेकर आए, और फिर लोग हो और बादशाह अपने आप को खुदा कहता हो, तो बादशाह की तो बादशाह जाने का 100% यकीनी इम्कान है। तो फिरौन कहने लगा, बात बदल दी फौरन, कहने लगा काला आमन तुम कबल अन आज़न लकुम, काला आमन तुम लहू, तुम उस पर ईमान लेकर आए मूसा पर, मैंने अभी तुमको ईमान लाने को कहा और तुम ईमान लेकर आए। और फिर बात क्या बदलकर कहने लगा इन्नहू लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुमुस सिहरा, मूसा तुम्हारा उस्ताद है जिसने तुमको जादू सिखलाई। ये बात कही, क्या बात कही? मूसा तुम्हारा उस्ताद है जिसने तुमको जादू सिखलाई, और ये तुम्हारी आपस की सोची हुई चाल है, और तुम सब मिलकर मुझे हुकूमत से निकालना चाहते हो और खुद अपनी रियासत और अपनी हुकूमत बताना चाहते हो। और फिर आखिर में अल्फाज कहे जो हर बादशाह कहता है, क्योंकि बादशाह लोगों का एक ही तरीका होता है। क्या होता है? जब वो हार जाते हैं, जब शिकस्त खाते हैं, तो उनका एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? जो उनके खिलाफ है उसको कत्ल कर दो, जो उनके खिलाफ है उसको जान से मार डालो। कहने लगा लौकत्यान्ना अयदियकुम अर्जुलकुम मिन खिलाफ व लउसल्लिबन्नकुम अजमाइन, मैं तुम्हारा सीधे तरफ से हाथ काटूंगा और उल्टी तरफ से पैर काटूंगा और सूली पर चढ़ाऊंगा तुम सबको। क्योंकि अब उसके पास कोई चारा नहीं था, लोगों को बहकाया इस बात से कि भाई ये हुकूमत करना चाहते हैं मूसा और ये जादूगर मिलकर। लोग तो बहक गए। अब अपना काम बनाने के लिए क्या किया कि मुल्क के अंदर रहेंगे तो मुल्क में क्या हो जाएगा, हुकूमत पलट जाएंगी, ईमान वाले हो जाएंगे सब। तो कहने लगा तुमको जान से मार दूंगा। अब जादूगर तो वो थे जिन्होंने अपने आंखों से देखा था मूसा अलैहिस्सलाम का कुदरत का करिश्मा देखा था, ईमान लेकर आ गए थे, और इतनी चीज देखने के बाद उनको पक्का यकीन हो गया था कि इस दुनिया फानी के मुकाबले में जो आखिरत पर हम ईमान लाए अल्लाह पर, तो अल्लाह इससे कई गुना ज्यादा हमें बेहतर चीज अता फरमाएगा। तो फिरौन को क्या कहा जादूगरों ने? कालू ला ज़ईर, कोई नुकसान की बात नहीं है, इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबुन, तू हमारे जिस्म का मालिक हो सकता है लेकिन हमारी रूह का मालिक नहीं हो सकता। आदमी क्या करता है? जिस्म पर हुकूमत कर सकता है लेकिन दिलो दिमाग पर किसी की बादशाह चला नहीं करती है। जादूगरों ने कहा जो करना है फक़ज़िमा अंतकाज, जो करना है कर ले। इन्ना नतमा व अन यग़फ़िर लना रब्बुना ख़तायाना अन कुन्ना अव्वलुल मुमिनीन,
हमें हमारे परवरदिगार से यकीनी उम्मीद है इस बात की कि हम सबसे पहले ईमान लाए इन लोगों में जो यहां पर मजमे में मौजूद है। इस वजह से अल्लाह हमारे पिछले गुनाहों को माफ कर देंगे। अब तुझे जो कर रहे हैं कर ले। तफसीर इब्न कसीर में लिखता है कि फिरौन ने जादूगर जो थे, बाद रिवायत में कहा कि भाई 12, बाद में 13, बाद में 15,000 और एक रिवायत में 80,000 कहा गया। 80,000 जादूगरों को कत्ल कर दिया फिरौन ने। लेकिन एक नुक्ता यह निकलता है कि आदमी को जब खुदा के एक होने पर यकीन आ जाए, बुजुर्गों हम पैदाइशी मुसलमान हैं। हम कौन है? पैदाइशी मुसलमान। आज पैदाइशी मुसलमान को मुसलमान की कीमत समझ में नहीं आती। पैदाइशी मुसलमान को मुसलमानी की कीमत समझ में, जिन लोगों ने इसकी कीमत चुकाई होती है ना, उनको उसका दर्द होता है। और इसलिए देखिए आप, सहाबा इकराम पैदाइशी मुसलमान नहीं थे। हर सहाबी ने कीमत चुकाई है अपने घर बार की, अपने औलाद की। किसी ने औलाद की चुकाई, किसी ने मां की चुकाई, किसी ने बाप, कोई बाप से जुदा हो गया, कोई घर बार से जुदा हो गया, किसी औरत ने शोहर को खो दिया, किसी बाप ने बच्चों को खो दिया। कीमत चुकाने के बाद उन्हें मालूम पड़ा कि ईमान की कीमत क्या होती है। हम तो मां बाप के पेट से पैदाइशी मुसलमान पैदा हुए, हमें इसका एहसास नहीं हो सकता। अगर एहसास करना है तो सिर्फ जबानों से पढ़ी जाने वाली किताबों पर और कानों से सुने जाने वाले वाकयात नहीं, बल्कि दिलो दिमाग से अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह इस ईमान का हकीकी एहसास और हकीकी लज्जत क्या होती है हमें अता फरमा। तो फिर मालूम पड़ेगा कि ईमान की हकीकी कीमत क्या होती है। वरना आनंद फानन जगह पर आदमी कलमा पढ़ ले और जगह पर फानी दुनिया को खैर आबाद कहकर अपने आप को अल्लाह के रास्ते में झोंक दे और अपनी जान का नजराना खुदा के दरबार में पेश करे, ये सच्चे मुसलमान होने की अलामत होती है। जिन्होंने सच्चे दिल से इस्लाम को अपनाया होता है, ईमान को कबूल किया होता है और खुदा से सही तौर पर अपनी जान का और माल का सौदा किया होता है, वो हर आड़ पर, हर मौके पर, हर आन में और हर लम्हे में सिर्फ अपनी जान की, माल की, आबरू, इज्जत की, औलाद की नहीं, हर चीज की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरी बात, मुफस्सिरीन ने इसमें एक नुक्ते की अजीब बात लिखी है, वो जितने जादूगर आए थे वो सब के सब वही लिबास पहनकर आए थे जो मूसा अलैहिस्सलाम ने पहना था। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने जो लिबास पहना था वही लिबास पहनकर आए थे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत इसलिए अता फरमाई कि उन्होंने नबी जैसी शक्ल बनाई, नबी जैसा लिबास पहना। यहां से हमें एक नुक्ता निकलता है, अगर हम चाहे कितने बड़े गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारा कैरेक्टर, हमारा रहना सहना, हमारी शक्ल सूरत, हमारा लिबास, हमारे 24 घंटे का तर्ज अंदाज अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज के मुताबिक हम गुजारेंगे तो उम्मीद है अल्लाह से कि अल्लाह भी उन जादूगरों की तरह हमें भी कामयाब कर दे। उन जादूगरों की तरह हमें भी क्या कर दे? कामयाब कर दे। इसलिए आदमी को आज हमारे उस्ताद मौलाना फारूक मदनी ने चंद दिन पहले एक अजीब जो है मैसेज भेजा हुआ था कि हमारे हिंदुस्तान की मुसलमान जिस्मानी तौर से गुलाम नहीं है, लेकिन जहनी तौर से अमेरिका और यूरोप के अंदर बसने वाले लोगों के गुलाम है, जहनी तौर से। अजीब बात की हजरत ने कहा, इसलिए कि वहां जो लिबास निकलता है वहां के मुल्क में हमारा मुसलमान वो लिबास पहनता है। चंद दिन पहले देखिए, एक साल पहले लोग जो है फटे हुए पैंट पहनते थे, फटे हुए। तो बोला क्यों भाई? तो कहा वो स्टाइल है। तो ज़हनी गुलामी कहते हैं इसको, किसी और का तरीका इख्तियार करना, किसी और के तरीके को अपने लिए कामयाबी की अलामत समझना। जबकि इस्लाम में जिंदगी के हर मोड़ का तरीका मौजूद है, लिबास का तरीका भी मौजूद है। आवाम के लिए क्या तरीका है, उलमा के लिए क्या तरीका है, मुफ्तियान इकराम के लिए क्या तरीका है, हर चीज का तरीका मौजूद है। लेकिन हमारे
हिंदुस्तान के मुसलमान ज़हनी तौर से गुलाम है यूरोपीय ममालिक के, अमेरिकी ममालिक के। तो जो वो करते हैं वैसा ही हमारे मुसलमान, उनका अंदाज, उनका तरीका और हमारी नस्ल में उसको इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि हमारी लड़कियां, हमारे औरतें वो लिबास पहनना चाहती हैं जो वो लिबास पहनती है गैर औरतें दूसरे ममालिक की। क्यों? ज़हनी गुलामी दिमाग में बैठी हुई है। जबकि अगर इस्लामी तालीमात को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कैरेक्टर मिलेगा हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का, हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा का, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा का। पढ़िए आप जिंदगी को, पढ़िए उनके लिबास को, पढ़िए उनके कैरेक्टर को। अगर हमारी लड़कियां इन कैरेक्टरों को पढ़ी होती तो जो गैर ममालिक के कैरेक्टर हैं उसको अपना ही न होती। इसलिए इस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है कि माँ बाप खुद भी कैरेक्टर पढ़े नबियों का, और औरतें कैरेक्टर पढ़े जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां थी और आपकी जो बेटियां थी और सहाबियात जो गुजरी हुए, उनके लिबास पढ़े, उनके कैरेक्टर पढ़े, उनका अंदाज पढ़े। तो जो गुलामी हमारे जहन में यूरोपीय ममालिक की बेटी है, इंशाअल्लाह उस कैरेक्टर को पढ़ने के बाद खत्म हो जाएंगी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।